कोरोना की दूसरी लहर का दर्द अभी कम नहीं हुआ है कि तीसरी लहर की आहट डराने लगी है। दरअसल फेस्टिवल सीजन के एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो ये चेतावनी दे रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को हल्के में लेना सबके लिए भारी पड़ सकता है। त्योहारों के सीजन में राज्य में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमितों की एक्टिव मामले 70 के करीब। संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन मुस्तैद। राज्य में कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। बीते कुछ घंटे पहले करीब 29 दिनों बाद राज्य में जामताड़ा के रहने वाले संक्रमित की मौत भी हुई है। एक बार संक्रमण का खतरा पूरे राज्य में मंडरा रहा है। स्वास्थ्य विभाग आने वाले त्योहार में लोगों को विशेष रूप से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। दुर्गा पूजा के बाद बढ़े संक्रमण को देखते हुए ये उम्मीद लग रही है कि दीपावली और छठ तक संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। लोगों को जश्न मनाना चाहिए। आस्था में हम भी विश्वास करते हैं। महापर्व छठ भी है, दिवाली भी है और धनतेरस भी है, और हम सभी लोगों को इसकी बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और ये ज़रूर प्रार्थना करते हैं कि कोविड-19 का अभी तक हम लोग उससे पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जश्न मनाना चाहिए, लेकिन थोड़ी एहतियात के साथ मनाओ जश्न। बाहर आए इस एहतियात के साथ कि इसकी लौ से किसी का घर न जले। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम जश्न मनाने के चक्कर में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाएं कि पता चले कि कोविड-19 का जो है वो प्रभाव बढ़ जाए। तो सबको थोड़ा सा नियम संगत करके काम करना चाहिए। राज्य के सबसे बड़े कोविड वार्ड में भी मरीजों की भर्ती होने का सिलसिला जारी हो गया है। पिछले 3 महीने से रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में एक भी कोरोना का संक्रमित मरीज भर्ती नहीं था, मगर वर्तमान में स्थिति काफी बदल गई है। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में 2 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती। दोनों की बंगाल का ट्रैवलिंग हिस्ट्री है और परिवार के भी ज्यादातर लोग संक्रमित पाए गए हैं। धनबाद की रहने वाली 14 वर्षीय कोरोना संदिग्ध एक बच्ची का इलाज भी रिम्स में चल रहा है। आरटीपीसीआर जांच में निगेटिव पाई गई बच्ची में कोरोना के लक्षण हैं। फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखकर बच्ची का हर संभव इलाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ रिम्स के ही ट्रॉमा सेंटर में पोस्ट कोविड के 27 और ब्लैक फंगस के 1 मरीज भर्ती है। विनम्र निवेदन है कि आप पर्सनल प्रोटेक्शंस को लेकर के ही, मास्क को लेकर के और जो एक सेफ डिस्टेंसिंग है, इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करना ना भूलें। और जिनको टीका नहीं लगा है, और मेरा उनसे फिर से निवेदन है कि आप जाएं और जल्द से जल्द अपना टीका लगवाएं। और ये मत समझिए कि आप टीका लगने के बाद भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि विश्व भर में ये देखा गया है कि आप दोनों डोज लगने के बाद भी 25% चांस आपको कोविड इन्फेक्शन होने का डर रहता ही है। और त्योहारों के सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन की मदद से झारखंड राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पॉइंट पर पैनी नजर बनाए हुए है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करने वालों पर सख्ती बनाई जा रही है। न्यूज़ 11 भारत भी आप सभी से अपील करता है कि त्योहारों के दौरान कोरोना से बचाव के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ने लगी है और 70 के करीब जो है मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। हाँ, देखिए रांची में लगभग आप अभी अपडेट देखेंगे तो लगभग 70 की संख्या में जो मरीज हैं वो रांची में इलाजरत है। और कई ऐसे लोग हैं जो घरों में हैं। और दरअसल देखिए अमन, हो ये रहा है कि जो ट्रेनें बाहर से आ रही हैं वो उड़ीसा से हो या मुंबई से हो, तो ये तमाम ट्रेनों में कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज हैं वो हटिया रेलवे स्टेशन में उतर रहे हैं, धनबाद में उतर रहे हैं। तो ये राज्य के लिए और जिला के लिए एक चिंता की बात है, क्योंकि 3rd वेव की भी बात चल रही थी और ये कोरोना का जो वायरस है उसका एक अलग रूप जो है, एक नया रूप महाराष्ट्र में भी जो है ट्रेस आउट हुआ है और जिसमें 6 से 7 लोग मतलब पीड़ित हैं। तो हमें लगता है कि अभी देखिए फेस्टिवल का समय है, आपका दीपावली है,
छठ है और दीपावली के पहले धनतेरस है। धनतेरस के बाजारों में जो है पूरे भारत में काफी भीड़ होती है। जी। तो हमें लगता है कि सरकार को, प्रशासन को और आम लोगों को जो है सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क पहनने की जरूरत है, भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि रेलवे स्टेशन हो, रांची रेलवे स्टेशन हो या हटिया रेलवे स्टेशन हो, तमाम जगहों पे जो है सैंपल कलेक्ट करने के लिए तमाम लोग 24 आवर्स मौजूद रहते हैं। जी। लेकिन हो ये रहा है, कई लोग छुप के भाग जाते हैं और सहयोग नहीं करते हैं। और यही वजह है जो कोई भी संक्रमित होकर आ रहा है वो सीधे अपने घरों की ओर जा रहा है। तो हमें लगता है यही वजह है जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए जहाँ जहाँ सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये दी गई है कि कोई भागे नहीं। यदि कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। देखिए तो अंजलि, हमें लगता है क्योंकि दूसरी लहर में भी जब अभी लोगों आने को वाले समय हॉस्पिटलाइज्ड किया जा रहा था और उन्हें बार बार यही कहा जा रहा था कि आप दूसरे लोगों से ना मिलें, लेकिन उस समय भी यही देखने को मिला था कि कुछ लोग हॉस्पिटल से भाग जा रहे थे। और अभी भी वही स्थिति देखने को मिल रही है कि बिना चेक करवाए हुए, बिना जांच करवाए हुए वो अपने घर की ओर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ही आमंत्रित कर रहे हैं ना कोरोना को। हाँ देखिए, ये हमारी गलती है, ये हमारी, हम कह सकते हैं बहुत बड़ी लापरवाही है। इसके कारण एक कोई पीड़ित है तो वो कई लोगों को पीड़ित कर देगा। तो हमें लगता है कि सरकार जो है, प्रशासन लगातार काम कर रही है, लेकिन जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उनके वजह से परेशानी हो रही है। लेकिन अभी सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जो ट्रेनें उड़ीसा, महाराष्ट्र या दक्षिण भारत से जो ट्रेनें आ रही हैं उन ट्रेनों में मरीज जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई फेस्टिवल अभी नज़दीक हैं और उसमें देखेंगे तो छठ, दीपावली, धनतेरस में काफ़ी भीड़ होती है। तो हमें लगता है कि तमाम चीज़ों को लेकर लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आज जो है आपदा प्रबंधन की बैठक भी होने वाली है, अमन, क्योंकि अभी संडे का जो लॉकडाउन है, कई दुकानें बंद रहती हैं जी। तो लेकिन तमाम जो अभी अपडेट है कोरोना का, उसको देखते हुए अब सरकार क्या फैसला लेगी ये देखने वाली बात होगी। अभी स्कूल भी, जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं वो भी अभी पूरी तरह से बंद है। तो फिर भी जो परिस्थिति हो रही है उसको लेकर लगता है कि सरकार कुछ कड़े कदम भी उठा सकती है, क्योंकि कोरोना इसी तरह से रैपिडली बढ़ जाएगा तो परेशानी होगी। लेकिन हमें तमाम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, तमाम लोगों को प्रशासन को सहयोग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को, होने की जरूरत, क्योंकि जिस तरीके से फेस्टिव सीजन है और लोगों की भीड़ देखी जा रही है मार्केट में, खास करके धनतेरस में बहुत ज्यादा ही भीड़ देखी जाएगी। इसको लेकर के जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है ये देखने वाली बात होगी। अंजलि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।